आ जाना है पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, अभी तक आप लोग देख सकते हो इस योजना के अंतर्गत कितने लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितने लोगों को यहाँ पर लाभ मिल चुका है, सारी कुछ डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर स्कीम बेनिफिट्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। जब भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप 15 दिनों की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और जिसमें कि अगर आप लोग टेलर यानी कि दर्जी की ट्रेड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग सिलाई को सीख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो टूल किट इंसेंटिव, जिसमें कि 15,000 रुपए पर एजेंट को दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग सिलाई मशीन को परचेस कर सकें। इसी के साथ में और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा CSC लॉगिन, तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर CSC रजिस्टर आर्टिसंस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी CSC ID को एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, एक कैप्चा दिखाई दे रहा, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिल करके साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले कभी भी PM EG पे से या फिर PM स्वनिधि या फिर मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था और आप पर कोई भी लोन चल रहा है। तो अगर आपने किसी भी लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और इस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका आधार नंबर पहले से ही मौजूद रहेगा, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक करना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ में बायोमेट्रिक डिवाइस जो होती है वो कनेक्ट होनी चाहिए और जैसे ही आप वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो डिवाइस है उसमें लाइट जलने लगेगी। अब आप लोगों को डिवाइस पर अपने फिंगर को रखना है और अपने फिंगर को कैप्चर कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर अपने फुल नेम को एंटर करेंगे, इसके बाद में फादर के नेम को एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट करना है और कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई दिव्यांग पर्सन है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेगा और टाइप सिलेक्ट करेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपका बिजनेस सेम स्टेट में है तो यस करेंगे और अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। मॉनेटरी कैटेगरी से कोई भी है तो यस करेगा और यहाँ पर आप लोगों को अपनी मॉनेटरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर पहले से ही फिल रहेगा और यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ होगा तो राशन कार्ड नंबर पहले से ही फिल रहेगा और आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर की डिटेल आ जाएगी। कोई भी मेंबर अगर छूट गया है तो ऐड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी डिटेल को भी ऐड कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि कई लोगों का आधार एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल रहता है। अगर आपका फिल नहीं है तो आपको यहाँ पर रैंडमली ही फिल कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा करंट एड्रेस, तो अगर सेम आधार वाला ही है तो इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है और ग्राम पंचायत का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन और ट्रेड की डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी ट्रेड्स के नेम यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। इस लिस्ट में से आप लोगों को अपने ट्रेड को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है टेलर यानी कि दर्जी, तो आपको उसी वाली ट्रेड को सिलेक्ट करना है।
और ट्रेड को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सब कैटेगरी अगर है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इस वाले बॉक्स पर आपको टिक करना है और आपका जो भी बिजनेस एड्रेस, यानी कि अगर आपकी कोई भी टेलर यानी कि दर्जी की दुकान है तो आप लोगों को यहाँ पर उसके एड्रेस को सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ पर सेम एज ए आधार एड्रेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। डिटेल हमारी सेव हो चुकी है, अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। IFSC कोड एंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को एंटर करना है और दोबारा से अकाउंट नंबर को फिल करना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है क्रेडिट सपोर्ट। तो अगर आप लोग जो भी सिलाई मशीन की आपकी दुकान वगैरह है तो उसके लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 5% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो अप्लाई अगर करना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो मे बी लेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि लिखा हुआ है स्किल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर बेसिक 5 दिनों की ट्रेनिंग होती है और एडवांस 15 दिनों की। तो अगर आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सिलाई सीखने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें कि आप 5 दिन की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और 15 दिनों की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को एक टूल किट मिल जाती है और इसी टूल किट के माध्यम से 15,000 रुपये जो है वह आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इन 15,000 रुपयों से अगर आप सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी सिलाई मशीन आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मार्केटिंग सपोर्ट। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह चाहिए तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी, सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में डिक्लेरेशन डिटेल आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखे आ चुका है एप्लीकेशन सबमिटेड और एप्लीकेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको डन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एक PDF आ जाएगा और इस PDF को आप लोग यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इस योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस PDF में आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा स्टेप जैसे ही कंप्लीट होता है तो हमारा एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है और जैसे ही आप लोगों का ये फॉर्म अप्रूव होता है तो आप लोगों को यहीं पर 15,000 रुपए का एक ई-वाउचर देखने को मिल जाता है। और जिसके बाद में अगर आप लोगों ने ट्रेड में टेलर यानी कि दर्जी का काम सिलेक्ट किया है तो आप लोग इस वाउचर के माध्यम से सिलाई मशीन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से जितनी जल्दी अप्रूव हो जाता है उतनी ही जल्दी आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाता है। सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकते हैं।